तो जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया कि ब्लैक बॉडी मतलब क्या, तो अभी हमने देखा ना समेशन टोटल 1 हो रहा था। ओके, एब्जॉर्बिंग पावर, रिफ्लेक्टिंग पावर और ट्रांसमिटिंग पावर का सम कितना हो रहा था 1। तो ये ब्लैक बॉडी क्या है, अभी हमने सेकंड जो देखा था वो ब्लैक बॉडी मतलब क्या, जिसका एब्जॉर्प्शन 1 है। एब्जॉर्प्शन 1 है मतलब इसके ऊपर जितना भी रेडिएशन हम अगर डालेंगे तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा नहीं, ट्रांसमिट होगा नहीं। जैसे कि ऐसा समझो कि यहां पर से मैंने ये पूरी की पूरी ब्लैक बॉडी है सपोज, तो यहां से मैंने ऐसे रे इंसिडेंट करवाया। जैसे ही मैंने ये रे इंसिडेंट करवाया तो वो टर्न बाय टर्न देखो यहां से ऐसे गया, अभी यहां से रिफ्लेक्ट होगा अंदर बॉडी के अंदर, तो ऐसे गया, फिर यहां से भी रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट, अभी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन जब रिफ्लेक्शन हो तो थोड़ा बहुत वो एब्जॉर्ब भी हो रहा है, थोड़ा बहुत मटेरियल क्या कर दे रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि ब्लैक बॉडी है ना, तो यहां पर थोड़ा एब्जॉर्ब कर दिया, जो बाकी का बचा ना, जैसे ऐसा समझो इसकी इंटेंसिटी थी 1, तो यहां पर जब ये टकराया ना तब थोड़ा एब्जॉर्ब हो गया, 0.1 एब्जॉर्ब हो गया, और फिर जो 0.9 बाकी बचा ना वो जा रहा है, फिर यहां पर वापस टकराया, फिर से 0.1 एब्जॉर्ब हो गया, 0.8 बचा वो जा रहा है, यहां से फिर से टकराया तो 0.1 एब्जॉर्ब हो गया, 0.7 आगे बढ़े, तो ये 0.7 आगे बढ़ रहा है, फिर से टकराया, एब्जॉर्ब हुआ, 0.6 आगे बढ़ रहा है, फिर से टकराया, 0.5 आगे बढ़ रहा है, फिर 0.4 आगे बढ़ रहा है, 0.3 आगे बढ़ रहा है, 0.2 आगे बढ़ रहा है, और 0.1 आगे बढ़ रहा है, और 0.1 आगे बढ़ रहा है, और यहां से गया, इंटेंसिटी खत्म, सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया उसके अंदर, तो बाहर कुछ वापस निकला ही नहीं। यही है हमारी ब्लैक बॉडी। ओके, तो देखो देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब्स ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन इट, ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर तुम जितने भी रेडिएशन डालो सारे के सारे वो एब्जॉर्ब ही कर लेगी, जस्ट लाइक ब्लैक होल, पता है ना ब्लैक होल, उसके अंदर कुछ भी वापस नहीं आता, अंदर सब कुछ घुसता ही जाता है, घुसता ही जाता है। ओके, तो दैट फॉल्स ऑन इट एंड इमिट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एट ऑल वेवलेंथ। देखो इतना पार्ट अलग है, इतना पार्ट अलग है। ब्लैक बॉडी मतलब क्या, जितने भी रेडिएशन डाले, ऑल द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन इट, सारे के सारे वो क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब। और कोई भी बॉडी, हमने देखा था कि कोई भी बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वो रेडिएशन करने लगेगी, अपनी हीट बाहर निकालेगी, तो ब्लैक बॉडी भी हीट बाहर निकाल रही है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, रेडिएशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वो कौन सी वेवलेंथ के रेडिएशन बाहर निकालेगी, वो भी सारी वेवलेंथ के रेडिएशन बाहर निकालेगी, एंड इमिट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द थर्मल रेडिएशन एट ऑल वेवलेंथ, मतलब सारी ही वेवलेंथ के रेडिएशन वो बाहर भी निकालेगी। जैसे ये ब्लैक बॉडी है और ये 1000 डिग्री सेल्सियस पे है, कितना, 1000 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें से रेडिएशन बाहर निकलेंगे, कौन सी वेवलेंथ के निकलेंगे, सारी वेवलेंथ के, मिनिमम वेवलेंथ के भी, इंटरमीडिएट वेवलेंथ के भी, और मैक्सिमम वेवलेंथ के भी रेडिएशन बाहर निकलेंगे। वेवलेंथ तो पता है ना, हमने पढ़ लिया है, इतना बेसिक तो हमने पढ़ा हुआ है 9th में, कि ये हमारा क्या है, इन टर्म्स ऑफ वेव लाइट ट्रैवल कर रही है। ओके, तो ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉफ, ट्रफ। ओके, स्पेलिंग याद रखो, बाकी प्रोनाउंसिएशन तो करो जो करना है वो। ओके, क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस और दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, जिसका यूनिट क्या होता था, लैम्बडा। यूनिट लैम्बडा तो लिख दिया मैंने, हाँ, मीटर पर सेकंड, नहीं नहीं नहीं, हर्ट्ज, नहीं नहीं, 1 बाय सेकंड, नहीं, किसका लैम्बडा, मीटर, सिंपली मीटर, mm, सेंटीमीटर, लेंथ है ना ये, तो यहां से यहां की लेंथ है, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, तो मैं अभी बोल तो रहा हूं, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, लाइक दैट। ओके, तो वो ये जो लैम्बडा है वो डिफरेंट लैम्बडा होगी, जैसे कि हम पढ़े थे, याद हो तो, विबग्योर, तो विबग्योर मतलब क्या, वायलेट कलर है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इन सातों में सबसे कम है, ये सात मिलके व्हाइट कलर बनाते हैं। ये व्हाइट कलर को अगर तुम दो प्रिज्म में से ऐसे पास करो, तो प्रिज्म में से वो फिजिक्स के प्रैक्टिकल है, शायद तुम्हें करवाएंगे 12th में। ओके, शायद, ओके, हाँ करवा दिया, प्रिज्म में सिर्फ आया होगा, ये नहीं करवाया होगा डिस्पर्शन, क्योंकि वो थियरी ही आ रही है 12th में, तो अभी नहीं करवाएंगे। ओके, सो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से बनी हुई है, कौन से, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड।
तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, फिर इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी सबसे ज्यादा। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसीलिए हमें एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता था, दूर से दिख जाती है। ओके, तो इसीलिए जो सिग्नल होता है तो वो रेड होता है, रेड लाइट सिग्नल। क्यों रेड लाइट सिग्नल? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो वो दूर तक दिखेगी, तो कोई ब्रेक मारनी है तो कोई दूर से ही मारता मारता आएगा ऐसा नहीं है कि यहाँ आके अरे ये तो खत्म हो गया, ऐसे स्टॉप करना है। ओके, तो ज्यादा दूर तक, जैसे हमारी देखो टेल लाइट गाड़ी में, इवन साइकिल ले लो, बाइक ले लो, कार ले लो, सब में रेड कलर ही यूज होता है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरोसेंट यूज होते हैं, येलो भी यूज होता है, ग्रीन भी यूज होता है, ऑरेंज भी यूज होता है। ओके, तब तुम जब सपोज रात को जा रहे हो और कोई जॉब से आ रहे हैं तो उन लोग ने पर्टिकुलर जैकेट या ट्रैक्स पहने होते हैं, जिसमें से जैसे कि ये देखो, ये भी रात को अगर देखे कुछ ना दिखे लेकिन ये दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो फ्लोरोसेंट लगाया हुआ है, दिखता है व्हाइट लेकिन उसके ऊपर वापस फ्लोरोसेंट लगाया हुआ है, तो वो शाइन करेगा। ओके, तो कहने का मीनिंग है ब्लैक बॉडी क्या है? तो ब्लैक बॉडी इन टर्म दो डेफिनेशन याद रखना। एक, अगर तुम उसके ऊपर रेडिएशन डालोगे सारा का सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हुई ब्लैक बॉडी की। दूसरा, अगर वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे और रेडिएशन कर रहा है, वो खुद कर रहा है ब्लैक बॉडी, तो वो सारी ही वेवलेंथ का रेडिएशन करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा या बहुत बड़ी वेवलेंथ और इंटरमीडिएट, नहीं, सारी, तुम्हें हमें जितनी पता है सारी वेवलेंथ का रेडिएशन वो करेगा ब्लैक बॉडी। सिंपल है। ओके, हाँ बोलो। हेडलाइट में रेड कलर हम, तुम सोचो क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि हमें दूर का नहीं देखना है, हमें नजदीक का देखना है। ओके, तो क्यों? क्योंकि दूर का हम इतने दूर देख के क्या करेंगे? दूर देख रहे हो तो दूर तक तो देख सकते हो, लेकिन अच्छा क्लियर नहीं देख सकते रेड में, वो येलो में देख सकते हो, लिखा ना विबग्योर, तो ऑरेंज में, येलो में, फिर जैसे ये कलर में आओगे ना तो और अच्छे से विजिबिलिटी आएगी। विजिबिलिटी यहां ज्यादा आएगी जहां पे वेवलेंथ कम है। व्हाइट में भी आएगी, व्हाइट में तो आएगी ऑब्वियसली, व्हाइट में तो आएगी। ओके सर व्हाइट में हाईएस्ट, व्हाइट में क्या हाईएस्ट होगी? नहीं, व्हाइट तो ये सातों को मिलके बनता है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे व्हाइट में, लेकिन जनरली व्हाइट और येलो और ऑरेंज जो हमारे बल्ब के कलर होते हैं ना, वही होते हैं ज्यादा वेवलेंथ, मतलब ज्यादा क्लियर दिखने वाले, नॉट ज्यादा वेवलेंथ बट ज्यादा क्लियर दिखने वाले। ओके, तो ब्लैक बॉडी समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मतलब परफेक्टली होना चाहिए। मतलब क्या, जितना भेजा सारा का सारा खत्म। ओके, डन। तो ये था हमारा परफेक्टली ब्लैक बॉडी। फिर स्टीफन्स लॉ है, करना है या कल करें?